हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में। तो चलिए शुरू करते हैं इस महफिल को। आज लेक्चर 3, ठीक है। लेक्चर पहला और दूसरा में हम लोगों ने इंटरनल वायरिंग के जितने सारे रूल्स थे उस सभी रूल्स पे चर्चा किए थे। आज इंटरनल वायरिंग का जो बेसिक, जो सबसे जो अच्छा सवाल और सबसे आसान सवाल है, उस आसान सवाल से ही स्टार्ट करेंगे और इस सवाल को देखेंगे कि कैसे कर रहे हैं, कितनी चरण प्रक्रिया है, ठीक है। उसके हिसाब से चरणबद्ध इसको हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक। हमारा क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि एक 4x4 मीटर के भवन में एक प्रकाश बिंदु तथा एक पंखा बिंदु की स्थिति दर्शाते हुए तार स्थापन कीजिए। अर्थात जो यह सवाल है मेरे प्यारे साथियों, इसमें केवल तार स्थापित करना है, यानी वायरिंग करनी है, ठीक है। इसमें मटेरियल का एस्टिमेशन नहीं करना है। अभी यह बेसिक सवाल है, पहला सवाल है। उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे जब बढ़ेंगे हम लोग तो धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से हल करेंगे, ठीक है। तब इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि एक 4x4 मीटर के भवन में एक प्रकाश बिंदु तथा एक पंखा बिंदु की स्थिति दर्शाते हुए क्या करिए, तार स्थापन कीजिए, ठीक है। अब देखिए, जब इंटरनल वायरिंग का सवाल, कोई भी इंटरनल वायरिंग का सवाल जब हमें मिलता है सॉल्व करने के लिए, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, पहली जो हेडिंग बनाते हैं मेरे प्यारे साथी हैं, उसे कहते हैं पूर्वानुमान। क्या कहते हैं? पूर्वानुमान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एजम्पशन। तो पहले हेडिंग बनाएंगे पूर्वानुमान। क्या करेंगे? जो पहली हमारी हेडिंग होगी पूर्वानुमान, पूर्वानुमान यानी कि एजम्पशन, एजम्पशन, ठीक है। देखिए पूर्वानुमान क्या है भाई, वायरिंग करने से पहले जो हम लोग अनुमानतः जो अनुमान करेंगे कि क्या इसमें मटेरियल लगा है, कौन सा कंड्यूट प्रयोग करेंगे, जो हमारी वायरिंग होगी वह किस मेथड से करेंगे, इन सब चीज़ों की जो कैटेगरीज होती हैं उसको उठा के लिया पूर्वानुमान में लिख देते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए मैं एक एक लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जो पहला है लिखेंगे कि जो वायरिंग में सभी स्थानों पर जो कंड्यूट प्रयोग करेंगे, कंड्यूट 25 mm व्यास का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में भाई? जो यह वायरिंग करेंगे तो देखिए जो कंड्यूट होता है, वह कंड्यूट भी कई माप के आ जाए, ठीक है। एक होता है 16 mm, एक होता है 19 mm, एक होता है 25 mm, ठीक है। ऐसे ही जब 2 से 3 तार होते हैं, जब 2 से 3 तार हो तो 16 mm प्रयोग करते हैं, जब 4 से 5 तार हो तो 19 mm प्रयोग करते हैं, और जब 5 से अधिक और 8 से कम तार होते हैं, 8 या 9 तक, तो कौन सा प्रयोग करते हैं? 25 mm। तो चूंकि भाई कंड्यूट कई माप के हैं, ठीक है। तो मैं पहले ही रूल में चर्चा किया था, जब आप लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में जो रूल्स है उसमें देखेंगे, तो जो कंड्यूट है मेरे प्यारे साथियों, उस कंड्यूट की जो एक माप है, जैसे 25 mm, तो 25 mm ऐसे रख लेते हैं कि जो नॉर्मली जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं 25 mm उनके लिए पर्याप्त होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें तारों की संख्या भी अधिक होती है। तो हम लोग अगर अलग अलग कंड्यूट लेंगे, अलग अलग माप की, तो जब हम लोग मटेरियल्स वाला एस्टिमेशन करने लगेंगे, एस्टिमेटिंग कास्टिंग, जब उसकी कास्टिंग करेंगे मटेरियल के बारे में लिख के, तो उसमें हम लोग को टाइम लगेगा और हमें दिक्कत होगी, समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। और जितने अलग अलग जहाँ भी देखेंगे भाई, जहाँ पे 2-3 परिपथ है, यहाँ पे 2-3 तार है, कहीं पे 5 तार, कहीं 6 तार, तो वहाँ पे अलग अलग कंड्यूट दौड़ाएंगे तो उसके लिए समय लगेगा। फिर अलग अलग कंड्यूट को वहाँ पे लंबाई देखेंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जितनी भवन की समस्त वायरिंग है उसको सभी को 25 जो mm की कंड्यूट है, उसी 25 mm की कंड्यूट से टोटल वायरिंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक ही बार जो कंड्यूट होगा उसी की जोड़ लेंगे, कितना है कितना नहीं लंबाई में, बार बार अलग अलग जो माप के कंड्यूट है उनको जोड़ना नहीं पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो यह 25 mm जो व्यास वाला कंड्यूट है हमारा, वही प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए फिर एजम्पशन में फिर क्या लिखेंगे? फिर एजम्पशन में यह लिखेंगे कि
जो हम लोग ये वायरिंग करेंगे, वायरिंग लूप इन मेथड से की जाएगी। लूप इन मेथड, वायरिंग लूप इन मेथड से की जाएगी। देखिए लूप इन मेथड क्या होता है, थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं। वायरिंग लूप इन मेथड से की जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, जो वायरिंग होती है वह दो प्रकार से की जाती है, ठीक है। एक होता है लूप इन मेथड, दूसरा होता है जंक्शन बॉक्स मेथड। लूप इन मेथड क्या है? तो लूप इन मेथड वह मेथड है जिसमें किसी भी जो सुचालक तार का प्रयोग कर रहे हैं वायरिंग के लिए, उस वायर को काटना नहीं पड़ता है। जाते हैं जहाँ पे उसकी मतलब पॉइंट आवश्यकता है उसको छील के फिर उसमें मतलब लगाकर फिर वहीं से रिवर्स लेकर निकल जाते हैं। यही लूप इन मेथड, यानी कि जिसमें तार नहीं काटते हैं। और जो जंक्शन बॉक्स मेथड होता है उसमें यह होता है कि मतलब प्रत्येक जैसे जंक्शन पे, ठीक है ना, प्रत्येक जंक्शन मतलब जंक्शन बनाया जाता है और उसमें तारों को काट काट के जितनी आवश्यकता हो उसके हिसाब से वायरिंग की जाती है, ठीक है ना। तो जो हम लोग यह लूप इन मेथड, जो यह वायरिंग इसमें इस भवन में जो यह भवन की वायरिंग कर रहे हैं, इस भवन की वायरिंग जो हम लोग वायरिंग यूज करेंगे वह लूप इन मेथड से करेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक। अब देखिए, अब जो थर्ड हमारा एजम्पशन होगा, भवन में किए गए वायरिंग में कापर चालक प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कापर चालक, ठीक है। अब स्वतंत्र है, किया जाएगा। यदि क्वेश्चन जैसे जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे, अगर उस प्रश्न में यह नहीं बोला है कि आप कापर का चालक यूज करिए, एल्यूमिनियम का, तो आप स्वतंत्र है। कापर का यूज करना है तो कापर का यूज करिए, यदि एल्यूमिनियम का यूज करना है तो एल्यूमिनियम का यूज करिए, ठीक है। चलिए अब तो ये हो गया, ठीक है। फिर चौथा लिख देंगे। चौथा, भवन की ऊंचाई 4 मीटर रखी जाएगी। भवन की ऊंचाई 4 मीटर रखी जाएगी, ठीक है। हो गया एग्जाम्पशन। अब इसके बाद से दूसरी जो हमारी रीडिंग है, तब तक आप एक बार इस बुक को फटाफट देखिए, तब तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार फटाफट देखिए। चलिए, अब दूसरी जो हेडिंग है हमारी, ठीक, दूसरी हेडिंग बनाते हैं। दूसरी हेडिंग देखिए, दूसरी हेडिंग क्या है? भवन में बिंदुओं व धारा की गणना, ठीक है। ये हमारी सेकेंड हेडिंग। देखिए, भवन में जो बिंदु है हमारी, वो कितने बिंदु हो रहे हैं और उसमें कितनी धारा हो, इसकी गणना करना है, ठीक है। तो एक कॉलम बना, ठीक है। ठीक, आ रहा है समझ में? इक्विपमेंट, फिर नंबर ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। ये कितने हैं भाई? इक्विपमेंट, फिर नंबर ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। रेटेड पावर, फिर टोटल पावर, फिर किसकी गणना करना है? करंट, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में है कि एक 4x4 मीटर के भवन में एक प्रकाश बिंदु तथा एक पंखा बिंदु की स्थिति दर्शाते हुए तारा स्थापन कीजिए। इसका मतलब जो इक्विपमेंट लग रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, बल्ब और ये पंखा, नंबर ऑफ इक्विपमेंट यानी कितने हैं ये बल्ब 1 है और पंखा भी कितना है? 1, ठीक है। रेटेड पावर, देखिए जो पंखा रेटेड का मतलब क्या होता है? कितनी रेट किसकी शक्ति होती है? जो बल्ब होता है और जो पंखे होते हैं उसकी कितनी, तो जो बल्ब के लिए रेटेड पावर होता है यह 60, पंखा के लिए भी 60।
तो टोटल पावर, तो नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स जब रेटेड पावर में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल पावर निकल जाता है, क्योंकि एक ही यहाँ पे बल्ब प्रयोग किया जा रहा है इक्विपमेंट, तो 1 × 60 करेंगे तो 60, या फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कर लेंगे, ठीक है, टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विपमेंट कितने हो रहे हैं, 2, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे जो टोटल पावर हो रहा है हमारा कितना हो रहा है, 120 वाट, ठीक है। और करंट, क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर V × I होता है, तो I बराबर क्या होगा, P/V, तो P पावर, ठीक है, पावर कितना है 120, अभी 230 वोल्ट, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करिए, डिवाइड करके मान निकालिए, हमारा मान आ जाएगा 0.52 एम्पियर। तो करंट का मान, यहाँ से करंट का मान कितना आ गया, 0.52 एम्पियर, ठीक है। और ये हमारा हो गया पावर, टोटल पावर T यानी पावर टोटल, ठीक है। फटाफट से एक बार नजरें उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब इतना कर लेते हैं, इसके बाद से यहीं पे इसके लिए एक छोटी सा हेडिंग होती है, रिजल्ट। रिजल्ट एक हेडिंग बनाते हैं। अब जो यह रिजल्ट है, इस रिजल्ट को इसी जो यहाँ पर टेबल बनाया है, इसी टेबल के आधार पर लिखते हैं, ठीक है। इसी टेबल का आधार क्या करते हैं, लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। देखिए रिजल्ट हम लोग लिख रहे हैं, रिजल्ट में जो पहला लिखेंगे भवन में, ठीक है। देखिए टोटल बिंदु कितने हैं, एक और एक मिलके 2। भवन में कुल बिंदुओं की संख्या, भवन में कुल बिंदुओं की संख्या कितनी है मेरे प्यारे साथियों, 2। कितनी है, 2। अतः केवल एक परिपथ का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम बताए थे कि जो लाइट और फैन सर्किट के लिए, चूंकि यह लाइट और फैन सर्किट है, एक बल्ब, मतलब ये बल्ब है, पंखा है, हम बताए थे रूल में कि लाइट और फैन सर्किट के लिए एक परिपथ में अधिक से अधिक 10 बिंदु और 800 वाट का, इससे अधिक का लोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे लोड आया है यह 120 वाट, ये कितना हो गया है, ये नंबर ऑफ इक्विपमेंट 2 बिंदु, यानी कि पॉइंट कितने हैं, 2। भाई उस क्राइटेरिया के अंदर ही आ रहा है ना, उस सीमा के अंदर ही आ रहा है, तो इसका मतलब लिखेंगे कि भवन में जो कुल बिंदुओं की संख्या कितनी है, 2। अतः केवल एक ही, मतलब केवल एक परिपथ का निर्माण किया जाएगा, केवल एक परिपथ का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब देखिए अगला जो पॉइंट निकल के आ रहा है, इससे अगला पॉइंट क्या है कि भवन में कुल प्रवाहित धारा, भवन में कुल प्रवाहित धारा I बराबर कितनी है, 0.52 एम्पियर। कितनी है, 0.5 एम्पियर। अतः प्रयोग किया जाने वाला MFU या MSB, सबसे कम धारा मान का, सबसे कम धारा मान का, सबसे कम धारा मान का 15 एम्पियर / 16 एम्पियर। यह क्योंकि हम लोग 15 एम्पियर कर देंगे, वो 15 / 16 एम्पियर मतलब इसी रेटिंग का होता है, 15 या 16 एम्पियर, 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, SPNIC टाइप प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। देखिए SPNIC का मतलब सिंगल पोल, ठीक है, सिंगल पोल न्यूट्रल आयरन क्लेड, सिंगल पोल विथ न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए साथ में आयरन क्लेड, इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल पोल न्यूट्रल आयरन विथ क्लेड, ठीक है।
इसके बारे में अच्छे से हम बताएंगे कि कौन से डीबी कितने माप की होती है, पहले इसको देख लिया जाए। ठीक है, और उसके बाद से फिर जो हमारा डीबी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डीबी 15 एम्पियर, डीबी 15 एम्पियर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 2A टाइप, 2A का मतलब क्या है, दो मार्गी, 2A टाइप प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और ध्यान देंगे 2A टाइप का मतलब भाई परिपथ हम लोग तो यही निकाल रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ पे लिखे हैं कि जब विद्युत बिंदु की संख्या 2 है और जो टोटल वाट जो पावर 120 है, इसीलिए एक परिपथ का निर्माण किया जाएगा। तो एक परिपथ का निर्माण किया जाएगा तो एक जैसे जितना परिपथ होता है उससे एक अधिक ही रख के 2A टाइप, मतलब इस ले लेते हैं कि मान लीजिए कभी भविष्य में अगर विस्तार किया गया परिपथों का तो एक और परिपथ बना ले, इसलिए 2A, जो 2A टाइप मतलब डीबी है उसको प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट से नजरें उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे कट गया है ना, नीचे कट गया है, नीचे कट गया है। यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए, हाथ में दिखा देते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ जो हमारा डीबी होगा, डीबी 15 एम्पियर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज, 2A टाइप प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, प्रयोग किया जाएगा, आ रहा है समझ में, प्रयोग किया जाएगा, यही है। ठीक है ना, यहाँ पे नोट करिए, नीचे कट गया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारी अगली हेडिंग क्या होगी, अगली हेडिंग यानी कि तीसरी जो हमारी हेडिंग होगी, परिपथ वितरण व्यवस्था। क्या है, परिपथ वितरण व्यवस्था, परिपथ वितरण व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो परिपथ वितरण व्यवस्था उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। देखिए यह हो गया हमारा, यही हमारी लाइन होगी। ठीक है, सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ठीक है, एसी सप्लाई भाई, यहाँ से जब वायर आता है तो सीधे कहाँ से आता है, एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर का यही सिंबल है। ठीक है, एनर्जी मीटर। ठीक, इसके बाद से एनर्जी मीटर से डायरेक्ट एमएफयू में, एमएफयू यानी कि एमएसबी, एमएफयू यही एमएफयू या एमएसबी का सिंबल है। फिर इसके बाद से कहाँ आएगा, डीबी में। ठीक है, आ रहा है समझ में, डीबी, ये हो गया हमारा डीबी। ठीक, इससे कितने परिपथ निकल रहे हैं, एक परिपथ। यहाँ से इसमें डबल वायर, इसमें भी डबल वायर, इसमें भी डबल वायर, यहाँ से सिंगल डबल वायर निकल रहा है। ठीक है, अब जो यहाँ पे सर्किट कौन सी है, सर्किट फर्स्ट, इसमें बल्ब एक है और एक फैन है। ठीक है, ये हो गया हमारा, यही है एमएफयू या एमएसबी। फटाफट इसको देखिए एक बार बनाइए जल्दी से। ठीक, फिर इसके बाद से जो अगली हेडिंग बनती है हमारी, ठीक, अगली हेडिंग, हेडिंग 4, यह क्या है, भवन में विद्युत बिंदुओं की स्थिति, भवन में विद्युत बिंदुओं की, भवन में विद्युत बिंदुओं की स्थिति। ठीक है, आ रहा है समझ में। देखिए भवन में विद्युत बिंदुओं की स्थिति क्या है, ये यही हमारा 4x4 का भवन है, मान लीजिए यहाँ पे डोर है। ठीक, ये टोटल यहाँ से लेकर कितना है, 4, और यहाँ से लेकर यहाँ से कितना है, 4। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगा दिए डीबी, क्या हो गया,
डीबी, ठीक है। और यहाँ पे हो गया हमारा SB1 यानी कि स्विच बोर्ड 1, यहाँ से इसमें वायर है, फिर यहाँ से इसमें, ठीक है। फिर यहाँ से ये बल्ब और ये फैन, ठीक है। ये हो गया भवन में विद्युत बिंदु की स्थिति, ठीक है। 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक। यही भवन में विद्युत बिंदुओं की स्थिति, ठीक। अब जो जो पांचवी हेडिंग है, अगली हेडिंग, यह है सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम, चलिए सिंगल लाइन डायग्राम क्या है। जब यह 4 है तो ये एकदम बीच में लगा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक SB1 तक ये 2 मीटर, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 मीटर, ठीक है। अब यह बल्ब है तो बल्ब एकदम बीच सेंटर में लगा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर, ठीक है। अब समझते हैं, देखिए अब कैसे बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग लगाए हैं, यहाँ पे यहीं बनाते हैं सिंगल लाइन। ये हो गया हमारी डीबी, ठीक, डीबी। डीबी से कहा गया है, डीबी से डायरेक्ट हम लोग गए हैं स्विच बोर्ड 1 में। डीबी से डायरेक्ट गए हम लोग कहाँ, स्विच बोर्ड 1 में। मेरे प्यारे साथियों, स्विच बोर्ड को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आप एक बार सिंबल देख लीजिएगा बुक से, ठीक है। थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। स्विच बोर्ड 1, फिर अब स्विच बोर्ड 1 से आगे बढ़ेंगे, ठीक। फिर आगे आएंगे, कहाँ आ गए, यहाँ पे बल्ब, फिर बल्ब से ये फैन, ठीक, ठीक है। अब देखिए भाई, जब डीबी चले होंगे तो यहाँ से इसमें डबल वायर, इसमें भी डबल वायर, फिर यहाँ पे कोई जब सॉकेट नहीं है तो यहाँ पे केवल एक जो स्विच लगेंगे, कितने स्विच हैं, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कितने वायर हो जाएंगे, एक इनकमिंग फेज, फिर एक यहाँ से इस बल्ब के लिए, फिर इस फैन के लिए, टोटल 3 वायर, ठीक है। कितने वायर, 3 वायर। और एक बल्ब, एक फैन और एक न्यूट्रल, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 वायर। एक फैन के लिए फेज, एक फैन के लिए फेज और एक न्यूट्रल, ठीक है, बने, ठीक। आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए अब इसकी दूरी देख लेते हैं। जो भवन की हम लोग सामान्य ऊंचाई लिए हैं मेरे प्यारे साथियों, कितना लिया है, 4 मीटर, ठीक है। तो जो हमारा NSB अथवा DB जो लगता है वह फर्श से 1.5 मीटर ऊपर लगता है, ठीक है। तो टोटल ऊपर तो ये 2, ये 2.5, 2.25। अब देखिए यह दूरी कितनी है, तो यह 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर, फिर यह 2 और 2, 2 और 2 ये टोटल 4, और फिर यह बीच सेंटर में लगा है, तो यह जो क्षैतिज रन है हमारा, जो क्षैतिज रन है, क्षैतिज रन 3.5 पे जाएगा, हॉरिजॉन्टल रन 3.5 पे जाएगा, क्योंकि नीचे से 1.5 यह MSB DB के लिए, और 1.25 यह स्विच बोर्ड के लिए, ठीक है। जब 3 ये यहाँ से 0.5 है, तो 3.5 जब हॉरिजॉन्टल रन जा रहा है तो ये 0.5 ऊपर, और फिर ये दी 2.5, ठीक है। 2. अरे भाई, यहाँ से लेकर जो यहाँ से यहाँ तक लेकर 2 मीटर, और फिर ये 0.5 मीटर ऊपर चढ़ना, 2.5 मीटर ऊपर चढ़ना, फिर 2 मीटर इधर 2.5, ठीक है। आ रहा है समझ में। यह 4 कैसे, तो यह 2 मीटर, फिर यह 2 मीटर स्विच बोर्ड 1 से और ये फैन बल्ब तक 2 मीटर और 2 मीटर 4 मीटर, ठीक। चलिए अगली हेडिंग क्या है, अगला हेडिंग देखिए प्यारे, और छठी हेडिंग है कंड्यूट की गणना। तो जो यह सिंगल लाइन डायग्राम होता है, इसी सिंगल लाइन डायग्राम पे
कंड्यूट की और वायर की गणना करते हैं, ठीक है। यह हमारा सिंगल लाइन डायग्राम। अब इसमें कंड्यूट की गणना करनी है, तो यह 2 प्लस यह 2, ठीक है, प्लस 2.25 प्लस 4 प्लस 2.5, ठीक है। 2 2 4 4 4 8 प्लस 2.25 ये मिल 10.5 प्लस 2.25 क्या हो जाएगा 12.75, ठीक है। इसको लगभग बराबर लेंगे 13 मीटर, ठीक। अब लिखते हैं 10% एक्स्ट्रा कटिंग एंड फिटिंग, ठीक है। आया समझ में? 10% जब लेंगे इसका तो 13 का 10%, ठीक है। 1.3 तो 13 प्लस 1.3 बराबर 14.3, तो लगभग 15 मीटर। नहीं कि टोटल कंड्यूट निकल के आया कितना लेंगे, टोटल कंड्यूट 15 मीटर, ठीक है। अब जो आखिरी हेडिंग है, अब करते हैं कंडक्टर की गणना। तो कंडक्टर की गणना में क्या है, चूंकि यह 2 मीटर का जो कंड्यूट है इसमें 2 वायर लग रहे हैं, तो टोटल कितने वायर मतलब कितना मीटर लग जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 2.25 प्लस 4 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2.5, ठीक। ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 3 5 15 3 दूना 6 1 7 3 दूना 6 प्लस 4 के 12 प्लस 2.5 5 4 और 4 8 12 8 20 5 25 प्लस 6.75, ये हो जाएगा 6 5 11 31.75, तो लगभग 32 मीटर, ठीक। लगभग 32 मीटर। अब इसमें लेते हैं 5% एक्स्ट्रा कटिंग एंड फिटिंग आ रहा है समझ में। 5% इसका ले लिए तो 32 गुणे 5 बटा में 100 20, ठीक है। फिर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 32 प्लस 2 का में 2 दूसरे का 12 यानी कि 1.6, ये जाएगा हमारा 33.6, तो लगभग 34 मीटर, ठीक है। लगभग 34 मीटर, ठीक। मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो वायरिंग का पहला सवाल था यह पूरा हल हो चुका है। इसमें बस यही पूछा था कि जो 4x4 मीटर का जो भवन है उसमें केवल तार स्थापन कीजिए। इसमें कास्टिंग करने के लिए नहीं बोला है। जो अगला सवाल लेंगे उसमें कास्टिंग करने के लिए होगा, तो उसके लिए सारणी बनाएंगे, मटेरियल्स के पूरे उसमें लिखेंगे डाटा, ठीक है। तो कंडक्टर की गणना और कंड्यूट की गणना करके यहाँ पे यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह प्रयास अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, निसंकोच आप कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।